नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिट जॉब पर। तो दोस्तों आज जो है आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज जो है आप सभी के लिए जीके के वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की जो है क्विज़ में क्या-क्या क्वेश्चंस आप सभी के लिए आए हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं और अनअकैडमी में मेरी इंडियन एयरफोर्स नेवी स्पेशल क्लासेस चल रही है। एयरफोर्स की जो है अभी इस समय जीके की स्पेशल क्लासेस मैंने ले रखी है, फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस ले रखी है मैंने। तो आप सभी जाकर मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। लेकिन हमारे लिए एक मात्र विकल्प जो कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई, ये जो है अनअकैडमी की बदौलत सक्षम हो पाया है। अनअकैडमी ने बहुत सारे टीचरों को जो है प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराया है जिसके ज़रिए आप सभी की जो पढ़ाई है वो रुकी नहीं है, लगातार चलती रही है और अभी भी आपके लिए स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा बेटर हो तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स खरीद सकते हैं। इस पे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। इससे आपको जो है किसी भी टीचर से पढ़ने की आज़ादी मिलती है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आप बड़े-बड़े टीचर्स जो हैं अभी इस समय जो रैंक 1 पे हैं अनअकैडमी पे, वो आपको स्पेशलिस्ट जो होते हैं टीचर वो आपको जो है अटेंड करेंगे, आपकी क्लासेस को लेंगे, जिससे आपका जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगा। तो अभी एयरफोर्स के एग्ज़ाम जो है लगे हुए हैं, तो आप चाहते हैं तो उनसे क्लासेस ले सकते हैं, अपनी तैयारी आगे की एग्ज़ामिनेशंस के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर आपको थाउज़ेंड ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, हज़ारों टीचर हैं वहाँ पर जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। तो जल्दी से जाइए सभी लोग अनअकैडमी को जॉइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड ग्रैब द डील। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, आज की प्रश्न की हम बात करेंगे। आज जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बेसिकली इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत का सरकारी सबसे पुराना न्यूज़ चैनल क्या है? तो याद रहे आप लोग जब पुराना अगर आपने पुराने होंगे अगर आप देखते होंगे तो याद होगा आपको डीडी न्यूज़ करके एक चैनल आता था और डीडी मेट्रो डीडी चैनल था ना, डीडी नेशनल चैनल था। तो इस तरीके से होता था, तो डीडी करके जो चैनल होते थे वही आपका जो है सबसे पुराना न्यूज़ चैनल था, डीडी न्यूज़, ठीक है ना? न्यूज़ चैनल की बात की है तो डीडी न्यूज़ आपका बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो जो आपका पहला कृत्रिम उपग्रह था तो उसको मैं आपको बता दूँ, वो था आपका स्पुतनिक 1। ये सबसे पुराना जो है क्या था आपका, सॉरी, पहला जो फर्स्ट कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों जो आपका बनाया गया हो, हैंडमेड है एक तरीके से, आर्टिफिशियल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? उसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। और हम लोग का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? तो नेचुरल सैटेलाइट आपको पता है हमारे पास मून है, मून हमारा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो याद रखिए पहला कृत्रिम उपग्रह कौन-सा है? तो स्पुतनिक 1 बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब याद रहे पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर में घूमने में कितना समय लगता है? तो एकदम ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, 1 डिग्री अगर मूव करता है, ठीक है? 0 बात करते हैं 1 डिग्री की, ठीक है ना? हम बात करते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर ये घूमता है, मतलब जो अपने अक्ष से 1 डिग्री अगर पृथ्वी अपने रोटेट होता है, देशांतर की तरफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 4 मिनट उसके लिए लगता है। याद रखिए 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी हमारी क्या करती है? मूव कर जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन-सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे थे कि हीरा लूटने की। देखिए अभी तो सबके इंग्लैंड की बात याद आ रही होगी सबको ना, इंग्लैंड की बात याद आ रही होगी कि इंग्लैंड में हीरा है। जो अंग्रेज़ लोग हीरा लेके गए, हम लोग को यही ज़हन में है। लेकिन याद रहे कि ये फ़ारस देश याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? ये जो फ़ारस देश है ना, फ़ारस, ईरान, जो इसको अभी 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 का नाम बोलेंगे तो उसको ईरान बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? ईरान देश। इस देश के जो नादिर शाह जो हैं, ये लेकर गए थे हीरा को लूट कर, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो है बाद में इंग्लैंड को क्या कर दिया गया, इंग्लैंड की महारानी को गिफ्ट कर दिया गया। यानी कि अब वो हीरा कहाँ है? इंग्लैंड में रखा हुआ है प्रिज़र्व। कोहिनूर हीरा सबसे जो है नायाब हीरा जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत बड़ा हीरा है। तो ते अपने देश का हीरा था जिसको लूट कर नादिर शाह अपने देश ले गया था ईरान। उसके बाद फिर जो है इंग्लैंड की महारानी को भेंट कर दिया है। तो इस समय इंग्लैंड में है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों याद रहे कि अनअकैडमी इस समय जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा एजुकेशन सेक्टर में रोल निभा रहा है। याद रहे कि अभी इस समय जो आपका कोविड-19 का सिचुएशन था, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं घर पे ही ब पड़े-पड़े रह गए
और याद रहे कि आपको जो अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑनलाइन माध्यम ही शिक्षा जो है आपको मिल सकती है। ऐसे में अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता है कितना अच्छा आपके लिए सर्व कर रहा है, बच्चों को पढ़ाई मतलब प्रोवाइड करा रहा है, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल करा रहा है। जिस वजह से मैं भी एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, जिसमें मैं इंडियन एयर फ़ोर्स की क्लासेस लेता हूँ, नेवी की क्लासेस लेता हूँ, जीके की स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। तो आप चाहते तो मुझसे भी पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी की बात कर रहा है, ठीक है? अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन डैश में छोड़ा गया, तो 1975 आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, जो प्रथम उपग्रह था आपका, तो याद रखिए 1975 आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवेकानंद कहाँ स्थित हैं? ठीक है ना? विवेकानंद स्मारक की बात कर रहा है, ठीक है ना? विवेकानंद स्मारक की बात कर रहा है, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, विवेकानंद स्मारक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है ना? कन्याकुमारी बिल्कुल सही जवाब होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा बच्चों को, लेकिन कन्याकुमारी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जो आपका वाटर है, इसका जो तापमान डेंसिटी बोलते हैं जिसका, तो ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है बिल्कुल ज़्यादा इसका घनत्व होता है, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पूछा जाता है, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग पराश्रव तरंगों की बात करते हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव की बात कर रहे थे, ठीक है ना? अल्ट्रा, ठीक है ना? तो अल्ट्रासोनिक की बात कर रहे थे हम लोग बेसिकली, तो ये जो है आपका 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक, ठीक है ना? 20,000 हर्ट्ज़ से जो है अधिक जो किरणें होती हैं वेव्स जो होते हैं, वो हमको सुनाई नहीं देते हैं, और हमको सुनाई कब कौन-सा देता है, तो 20 हर्ट्ज़, 20 एचज़ेड से लेकर कितना 20 के, तो सॉरी 20 के, हाँ 20,000, ठीक है ना? 20,000 एचज़ेड, ये ध्यान में रखना है। यानी कि 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 मतलब 20,000 हर्ट्ज़ तक जो है आपको सुनाई देता है, और इससे जैसे 1 पॉइंट बढ़ता है उसके बाद ये ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। हम लोग बात कर रहे थे जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, जो आपकी वाष्प होती है, जो वेपर होता है, जैसे ठीक है ना, जल वाष्प जो पानी को वाष्प में बदल देता है, यानी कि उसको हीट किया गया है। पानी वाष्प में कब बदलता है? जब उसको हीट करते हैं, और हीट करने से जो वाष्प होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, वाष्प के धुआं बन जाता है, ठीक है, तब्दील हो जाता है वाष्प में, भाप में तब्दील हो जाता है, जिसमें छोटे 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 क्या होते हैं, पानी की क्या होती हैं, कह सकते हैं बूंदें होती हैं एक तरीके से, तो जल वाष्प होता है वो, कह सकते हैं आप लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना? और इसमें जो छुपी होती है वो गुप्त ऊष्मा छुपी होती है, ठीक है ना? गुप्त ऊष्मा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्प्रेडशीट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो स्प्रेडशीट संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए दोस्तों, 4 चीज़ें, जैसे फार्मूला है, सेल है, कैरेक्टर है, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसमें आपको पता होगा कि एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा तुमने, आप लोगों ने सुना होगा एमएस एक्सेल, ठीक है ना? एक्सेल सुना होगा आपने, एमएस एक्सेल सुना होगा। इसमें जो है आपकी क्या होती है, देखिए पहले सेल होता है। आपने एक एक्टिव सेल का नाम सुना होगा, जैसे यहाँ पर प्लस का निशान बना होता था, एक्टिव सेल, इसके अंदर कोई भी काम करने के लिए, तो एक्सेल में ही सारी चीज़ें जैसे होती हैं, सेल हो गया, कैरेक्टर भी एक्सेल में यूज़ होता है, फार्मूला भी एक्सेल में यूज़ होता है। तो ये तीनों चीज़ें, और स्प्रेडशीट तो स्पेशली जो है आपका एक्सेल से संबंधित है। तो जब ये सारी चीज़ें संबंधित इससे हैं, तो ये 3 चीज़ें, बचा क्या, ब्राउज़र। तो आपका जो ये ब्राउज़र है, ये अलग है। इसमें क्या करते हैं आप लोग, सर्च करते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपका अलग क्या रह जाता है, वो आपका रह जाता है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र आपका अलग होता है, तो ये अलग चीज़ हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये जो आपका नेक्स्ट आता है, वो आता है विभिज्ञान शकुंतलम की बात कर रहे थे, ठीक है? विभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो विभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है,
ठीक है ना? और दोस्तों आप सभी से निवेदन है छोटा-सा कि अगर आप अनअकैडमी पे जॉइन होते हैं, अनअकैडमी का कोर्स अगर आप जॉइन करते हैं, एयरफोर्स के लिए तैयारी के लिए आप अनअकैडमी जॉइन करते हैं, नेवी की तैयारी के लिए अनअकैडमी जॉइन करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों एक चीज़ कि जब वहाँ पर जाएँ तो आपको फ्री ऑफ क्लासेस बहुत ही मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे फ्री ऑफ क्लासेस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकदम संपूर्ण तैयारी चाहते हैं, एयरफोर्स की फुल प्रिपरेशन चाहते हैं, हर सेक्टर से अच्छे-अच्छे बेटर टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी का जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी क्लासेस आप ले सकते हैं, जिस भी सेक्टर से आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया। जैसे आपने डिफेंस से लिया तो डिफेंस के जितने भी टीचर्स हैं आप पढ़ सकते हैं उनसे। जैसे यहाँ पर वहाँ पर एक टीचर है मयंक सर, ठीक है ना? मयंक सर की जो है मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। मयंक सर से मिलिए आप। फिर वहाँ पर रामस्वरूप सर हैं, उनके स्पेशल बैचेज़ चल रहे हैं, तो आप जल्दी से देरी मत करिए। देखिए, बहुत ही कम समय रह गया है, आप लोगों को बहुत सारे रेयर चांसेस मिलते हैं आपको एयर फोर्स, नेवी में, तो आप उन चांसेस को खोइए मत और अच्छे से अटेंड करिए आप क्लासेस, ठीक है ना? और अपना जो है समय बर्बाद मत करिए, ठीक है? तो अनअकैडमी जॉइन करके आप बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं अपने घर बैठे। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है ना? तो घर पे रहें, सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें दोस्तों। कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा अभी खतरनाक, अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम है अभी भी। तो अभी फ़िलहाल अनअकैडमी की जो भी लिंक है, इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार मेरी क्लासेस के थ्रू आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं, मेरी क्लासेस को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ अनअकैडमी पे विज़िट भी कर सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा आप कि एक कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है ना? इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना? ये पूरा कोड मेरे चैनल का नाम ही है फिट जॉब। इसी को आप पूरा जब ये यूज़ करिएगा, मेरे चैनल के नाम से आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा जब आप पर प्लस सब्सक्रिप्शन का कोर्स खरीदते हैं, ठीक है ना? चलिए, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विभिज्ञान शकुंतलम की बात कर रहे थे, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कालिदास हैं, बिल्कुल याद रखना है कालिदास, ठीक है ना? कालिदास बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? पूछ रहा है कि किसकी गति सबसे वायु में जो है सबसे तेज है? तो प्रकाश, प्रकाश जो लाइट है वो सबसे तेज चलता है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और याद रहे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका इसका जो प्रकाश का एग्जाम्पल है, जब भी कभी आपने बादल देखा होगा, ठीक है ना? इस तरीके से बादल आपने खूब सारा देखा होगा। अब बादल से आपको चमक पहले दिखती है, गर्जन बाद में सुनाई देता था। मतलब जो गर्जन होती है, जो कड़ाक जो बिजली की कड़कने की आवाज़ होती है बाद में सुनाई देती है, लेकिन बिजली हमको पहले दिख जाती है, रोशनी पहले दिखती है। तो प्रकाश तेज है इसलिए हमको जल्दी दिखता है, ध्वनि लेट में है इसलिए आवाज़ बाद में आती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ याद रखनी है। हवाई जहाज़ तो बहुत लेट है, रॉकेट भी बहुत लेट है, इनसे तेज़ तो ये ध्वनि चलती है, ध्वनि से ज़्यादा प्रकाश चलती है, ठीक है ना? ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आप सभी को। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? भारत में कॉफ़ी का अधिकतम, जो कि कॉफ़ी वाला जितना एरिया कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ जो मसाला-वसाला बेटा जो है ना, ये सारी चीज़ें आपका किधर रहता है? साउथ एरिया में। तो साउथ में भी सबसे खतरनाक कौन-सा जगह, कौन-सा राज्य है? वो है कर्नाटक। यहाँ पर भैया सारे मसाले आपको मिल जाते हैं, तो कर्नाटक इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना? कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो है उत्पादन करने वाला राज्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देखिए सबसे इजी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट कह सकते हैं महिला वुमेन जो है सीएम की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी। कृपलानी जो है बिल्कुल लीनी नहीं याद रखिए, कृपलानी, ठीक है ना? कृपलानी याद रखना है आपको। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए, अब बात आती है हेनसांग की। देखिए हेनसांग किसके समय भारत आया? देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग हेनसांग की। तो हेनसांग किसके समय भारत आया? तो हर्ष, गुप्त, मौर्य, कुषाण, 4 ऑप्शन है। तो याद रखिए हेनसांग जो है हर्ष के समय में भारत आए थे, ये याद रखना है आप सभी को ना बच्चा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे आदेशात्मक ट्रैफिक संकेत पर आया किस रंग से? देखिए आदेश वाले जैसे कि करना जरूरी है, तो उसके लिए लाल घेरा होता है कि भैया ये लाल घेरा बना देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं कि भैया कि इस रास्ते से जाना ही जाना है, ठीक है ना? इस तरीके लिख देते हैं, इस रास्ते से जाना है जाना, तो इस पे आपको बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? अब जब इस पे कलर क्रॉस का निशान होता है तो मतलब कि भैया आगे नहीं बढ़ना है, आपको आगे जाना मना है, ठीक है ना? तो याद रखिए लिखा है ना, सड़कों पर लगे आदेशनात्मक मतलब आदेश वाला चिन्ह है, ठीक है ना? तो लाल बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 जून है, देखिए 27 जून की हम जब भी बात करेंगे तो याद रखिए विश्व मधुमेह दिवस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 27 जून की बात करेंगे तो विश्व मधुमेह दिवस बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, ये मेरा एक डेमो वीडियो था आप सभी के लिए। ऐसी मेरी क्लासेस आपको अनअकैडमी पे मिल जाती है। तो बाकी की क्लासेस, फुल क्लासेस, 1-1 घंटे की क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे चलती है। तो आप अनअकैडमी पे आइए,
क्लास मेरी ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोफाइल में बहुत सारी मैंने क्लासेस ले रखी है एयरफोर्स की स्पेशली, ठीक है ना? तो आप आकर मेरी क्लासेस को वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी क्लासेस अनअकैडमी पे सेव रहती है, कभी भी कोई क्लासेस गायब नहीं होती, डिलीट नहीं होती है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कभी भी आप आके वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? आइए, प्रोफ़ाइल को लेकिन ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा, प्रोफ़ाइल फ़ॉलो करना ना भूलें आप, ताकि मेरे आने वाले क्लासेस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो क्लासेस लेना ना भूलें आप सभी, ठीक है ना दोस्तों? तो आप सभी आइए, क्लास जॉइन करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो आप सभी आइए दोस्तों और विज़िट करिए हमारे चैनल को ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।